अस्सलाम वालेकुम क्लास पे। बेटा कैमरा अपने कैमरा ऑन करिए और माइक भी। अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। आई होप यू ऑल आर फाइन। हुसैन, कुलसूम, सबीन, बेटा अपने अपने माइक्स ओपन कर लीजिए। आप लोगों को पता है आज मैंने क्विज अनाउंस किया था। आप लोगों का क्विज है। क्विज का जो चैप्टर है, अच्छा मैंने मेजरमेंट का लास्ट टाइम लिया था, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेजरमेंट का मैंने लास्ट टाइम हाफ चैप्टर लिया था, सही है, क्योंकि मैंने उस टाइम तक हाफ कंप्लीट हुआ था। अब मैं मेजरमेंट का दोबारा ले रही हूँ, अगेन क्विज ले रही हूँ, और उसके बाद हम रेशो का लेंगे, सही है। रेशो भी आज की जो आपकी वीडियो आई होगी उसमें रेशो का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल से आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जनवरी का, सही है। अच्छा सबसे पहले आ जाते हैं मेजरमेंट, सही है। अच्छा मेजरमेंट का मैंने क्विज दिया था मेजरमेंट का। अच्छा मेजरमेंट में मैंने आप लोगों को तीन चीजें पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था लेंथ, एक पढ़ाया था मास और कैपेसिटी, सही है। लेंथ, मास और कैपेसिटीज। अच्छा कोई मुझे आप बताएंगे लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज करी थी। सबीन, मैंने लेंथ को किस किस तरह मेजर करा था हमने, कौन कौन सी यूनिट थी जो मैंने लेंथ के लिए यूज करी थी, बोलिए। मीटर, और मीटर के साथ किलोमीटर। शाबाश, मीटर, किलोमीटर, सही है। फिर मीटर, किलोमीटर के बाद मैंने आप लोगों को फिट, यार्ड, ये सब भी पढ़ाया था। आप लोगों को आई होप याद हो, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी हो, तो मैंने इंच, यार्ड और फिट वगैरह भी पढ़ाया था। अच्छा सबसे पहले तो हम यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं, सही है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। शाबाश, 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, शाबाश। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। शाबाश। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, सही है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, बोलिए। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, 1000। शाबाश। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। अच्छा मैंने आप लोगों को इसमें मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस भी कराए और डिवीजन के भी कराए। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि मल्टीप्लीकेशन का मेथड हम कब यूज करते हैं और डिवीजन का मेथड हम कब यूज करते हैं, सही है। मैंने दो मेथड्स करवाए आप लोगों को, एक मल्टीप्लीकेशन है और एक डिवीजन है। मल्टीप्लीकेशन का मेथड कब यूज होगा? जब हम कौन से यूनिट से, अच्छा अगर मैं बोलूं कि आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, सही है, किलोमीटर को, सही है, मेरे पास है अगर बिलफर्स 2 किलोमीटर है, मैं इसको बोलूं मीटर में चेंज करो, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो अब आप लोग बताओ 2 किलोमीटर को मुझे मीटर में जाना है तो कौन सा मेथड यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन यूज होगा या डिवीजन यूज होगा? जब मैं बड़े से छोटे की तरफ जाऊंगी, जब मैं बड़े से छोटे की तरफ जाऊंगी तो मल्टीप्लीकेशन मेथड या डिवीजन मेथड, बताइए कौन सा मेथड यूज मल्टीपल। होगा? मल्टीपल। मल्टीप्लीकेशन, शाबाश। कौन सा मेथड यूज होगा? मल्टीपलिकेशन। मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज होगा। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई का मेथड यूज होता है। अगर मैं बोलूं कि ग्राम से केजी में जाओ, ग्राम से केजी में जाओ, तो अब तो ग्राम तो छोटा है और क्या है, केजी बड़ा है, तो अब कौन सा मेथड यूज होगा? जब मैं ग्राम से केजी में जाऊंगी तो कौन सा मेथड यूज होगा? डिवीजन। शाबाश, याद रखिएगा हमेशा, गुड। जब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो डिवीजन की यूनिट, डिवीजन का मेथड हम यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? मैंने जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी आप लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम में कोई कंफ्यूजन थी? नो। तो अच्छा अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को ये पिछली दफा भी लिया था और ये तो इतना मुश्किल नहीं था। आई होप आप लोगों को ये सारे यूनिट्स याद हो गए होंगे, और यूनिट्स आप लोगों को लाजमी याद करने, क्योंकि आप लोगों को पता है ये एमसीक्यूज में आते हैं। अच्छा मैंने फिट और इंच पढ़ाया है, सही है, फिट और इंच पढ़ा है। अब कोई मुझे बताएगा एक फिट में कितने इंच होते हैं? मैंने आप लोगों को इसकी वर्किंग भी करा दी है। एक फिट में कितने इंच होते हैं? 12। शाबाश। एक फिट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते 12। हैं। याद रखिएगा एक फिट में 12 इंच होते हैं। और फिट बड़ा है और इंच छोटा है, फिट बड़ा है और इंच छोटा है। अगेन छोटा। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो कौन सा मेथड यूज होता है? बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाएंगे तो कौन सा मेथड यूज होता है? मल्टीप्लाई, गुड। और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो कौन सा मेथड यूज होगा? डिवीजन, डिवाइड। गुड। अब मुझे बताएं एक यार्ड में कितने फिट होते हैं? 1 यार्ड इज इक्वल टू डैश फिट। एक फिट में तो 12 इंच हो गए। अब मुझे एक फिट में जब 12 इंच है, मुझे बताओ एक यार्ड में कितने फिट होंगे?
मैंने आप लोगों को कन्वर्जन्स लिखवाई भी थी, पढ़ाई भी थी और वर्किंग भी करवाई थी मैंने आप लोगों को। 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, कोई बताएगा? नहीं पता आप लोगों को? 1 यार्ड में बेटा 3 फिट होते हैं। 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं? 3 फिट होते हैं। अगर आप लोगों को बेटा ये सब याद नहीं होगा ना, अगर मैंने ब्लैंक्स नहीं दिए तो कितना मसला होगा। तो आप लोगों को ये सब वर्किंग याद करनी जरूरी है। इसके बाद मैंने आप लोगों को टाइम की वर्किंग करवाई थी, सही है। उसमें मैंने अहेड ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड पढ़ाया था। बिहाइंड याद रखिएगा, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, अहेड ऑफ का मतलब आगे, सही है। मैंने आप लोगों को टाइम पूरा चार्ट बना हुआ था, उसमें कंपैरिजन हुआ हुआ था कि अहेड ऑफ यानी इस मुल्क से इसका टाइम ज्यादा है और बिहाइंड यानी इस मुल्क के मुकाबले में इसका टाइम पीछे। इस तरह मैंने वर्किंग करवाई थी। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को बस इतना याद होना चाहिए, इस चैप्टर के लिए आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैंने वर्ड प्रॉब्लम में सवाल, आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम मैंने यूनिट मतलब वैल्यू आपको किलोमीटर में दी हुई है और मैंने बोला है आंसर मीटर में चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1 केजी में कितने ग्राम है। अगर आप लोगों को कन्वर्जन याद होगी और आप लोगों को ये पता होगा कि मल्टीप्लाई का मेथड अप्लाई होगा या डिवीजन का मेथड अप्लाई होगा, तो आप लोग इजीली सवाल कर सकते हो, सही है ना। वर्ड प्रॉब्लम में कोई मसला होगा आप लोगों को, ना किसी सवाल में कोई मसला होगा। सिर्फ आप लोगों ने मेथड्स याद करने कि कब मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज हो रहा है, कब डिवीजन का मेथड यूज हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, अगला चैप्टर है हमारा रेशो, सही है। रेशो बेसिकली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दफा बता रही हूँ। रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटी, सही है। रेशो किसी भी 2 क्वांटिटीज, क्वांटिटी यानी तादाद के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, रेशो किसी भी 2 चीजों की तादाद के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं, सही। अगर मैं बोलूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों की क्लास में 10 गर्ल्स हैं, सही। आप लोगों की क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 10 गर्ल्स हैं, सही है, और 15 बॉयज हैं, सही है। 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। अगर मैं बोलूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं दोबारा बोलूं, रेशियो किसी भी 2 क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन है। अगर मैं बोलूं क्लास में 10 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं, मैं गर्ल्स का रेशियो बॉयज से निकालो। मैं सवाल में, मेरी सवाल गौर से सुनिएगा, मैं बोलूं अगर गर्ल्स का रेशियो बॉयज से निकालो तो गर्ल्स का रेशियो बॉयज से आएगा। गर्ल्स कितनी है मेरे पास? 10 और बॉयज कितने हैं मेरे पास? 15। तो रेशियो कितना आया? 10 रेशियो 15। कितना आया रेशियो मेरे पास? 10 रेशियो 15। किसी भी 2 चीजों का, जब भी किसी भी 2 क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? रेशियो। अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 एप्पल्स है, सही, 5 एप्पल्स है और 7 ऑरेंज है। मेरे पास कितने एप्पल्स है? 5 एप्पल्स है और 7 ऑरेंजेस है, सही है। मेरे पास ये लिख लो, ये रहे 5 एप्पल्स, सही है, 5 एप्पल्स ये रहे और 7 ऑरेंजेस हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब मुझे ऑरेंज का रेशियो एप्पल से निकालना है। ऑरेंज का रेशियो एप्पल से निकालना है, तो याद रखिएगा पहले क्या आएगा? ऑरेंज का अमाउंट आएगा 7 और फिर एप्पल का 5, 7 रेशियो 5। अगर मैं बोलूं एप्पल का रेशियो ऑरेंज से निकालो तो 5 रेशियो 7। अगर मैं बोलूं ऑरेंज का रेशियो एप्पल से निकालो तो 7 रेशियो 5। सिंपल, कोई कंफ्यूजन? अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट रेशियो पे। मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ाया था, अब जल्दी से आप लोग बताएंगे इक्विवेलेंट रेशियो कैसे पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4 रेशियो 8, सही है, मैंने यहाँ लिख दिया 24, सही है। अब मुझे बताओ इस डैश में क्या आएगा? मैंने लिखा 4 रेशियो 8, 8 के नीचे 24 रख दिया, सही है, 8 के नीचे 24। अब 8 के नीचे 24 रखा है, क्या सोच के रखा है मैंने? कोई मुझे बताएगा 24 मतलब? 84 नहीं, मैंने 8 के नीचे 24 रखा है, मैंने 8 के नीचे 24 रखा है, मतलब कैसे रखा है? तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए मुझे? कुछ मैंने टेबल पढ़ा है, क्या करा है, मतलब इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग बेटा? इक्विवेलेंट के लिए हम सिंपल ये करते हैं कि जब मैंने ऊपर वाले नंबर को देखते हैं, सही है, इन दोनों को देखूंगी, मैंने 8 का टेबल कितना पढ़ा? 24 आ जाए। 8 का टेबल इतना पढ़िए कि 24 आ जाए, पढ़िए 8 का टेबल इतना पढ़िएगा कि 24 आ जाए। 8 1 8 3 24। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब भी हम, मेरी बात गौर सुनो बेटा, जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशियोज की बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 8 का टेबल 3 तक पढ़ा है ना, सही है, ये 8 है ना, पर 8 का टेबल अगर 3 तक पढ़ा है तो मैं यहाँ 4 का टेबल भी कितना पढ़ूंगी? 3 तक ही पढ़ूंगी। इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए दोनों का टेबल सेम टाइम पढ़ना पड़ता है। अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी सेम नंबर से करूंगी, इन केस अगर डिवाइड का सवाल है तो याद रखिएगा डिवाइड भी सेम टेबल से ही होता है। दोबारा रिपीट करूं मैं अपनी बात?
याद रखिएगा अगर मल्टीप्लाई के लिए कर रहे हो तो भी सेम टेबल रखेंगे, दोनों के लिए, 4 के लिए भी और 8 के लिए, ऊपर वाले दोनों नंबर के लिए बोल रही हूँ। और अगर डिवीजन मेथड है तो भी हम लोग दोनों के लिए सेम करेंगे। अभी तो मैंने 8 का टेबल कितना पढ़ा, 24 आ जाए, 3 तक पढ़ा है, कितना पढ़ा है मैंने, 3 तक पढ़ा। ये वाला टेबल 3 तक पढ़ा तो ये वाला भी कितना पढ़ूंगी, 3 तक ही पढ़ूंगी। अब 4 का टेबल 3 तक पढ़ो, क्या आंसर आएगा, 4 3 जा 12, शाबाश, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आंसर आया। सही है, याद रखिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए ये होता है। अच्छा अब एक सवाल आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने लिखा 6:9, सही है, 9 के नीचे मैंने 18 रखा है, 9 के नीचे 18 यानी मैंने क्या करा है, 9 के नीचे 18 क्यों रखा मैंने क्या करा, 9 का टेबल कितना पढ़ा जो 18 रखा, शाबाश, 9 का टेबल मैंने 2 तक पढ़ा। अब 6 के नीचे क्या रखूं मैं, 6 के नीचे क्या रखूं बेटा, शाबाश 12 रखूंगी। क्यों रख रही हूँ, अच्छा मैं 12 2 से करेंगे हम दोबारा से। शाबाश, हम इसको भी किससे करेंगे, जब इसको 2 से करा है तो इसको भी 2 से करेंगे, तो मेरे पास क्या आ गया 12। अब बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, नो। अब आ जाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अच्छा हम लोगों ने सिंपलेस्ट, जी बोलिए, वैसे एक और दफा समझा दे। एक और दफा बता देती हूँ, ये लीजिए, मेरे पास था सिंपल, चलो दूसरा सवाल ले लेती हूँ मैं। ये मेरे पास 7 है और ये मेरे पास 9 है, सही है। अब मेरे पास 7 के नीचे 21 लिखा हुआ है और 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा 7 के नीचे 21 लिखा है तो मतलब मैंने 7 का टेबल कितना पढ़ा जो 21 आया है, 3 तक, शाबाश, मैंने 3 तक पढ़ा है ना। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर इसको 3 से मल्टीपल करा है तो 9 को भी किससे करूंगी, 3 से, एक्सीलेंट, 9 को भी 3 से करूंगी। अब 9 3 का क्या हो गया, 27। शाबाश। अब बताओ कोई कंफ्यूजन बेटा इक्विवेलेंट में, नो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सही है। अब आ जाते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने से मुराद ये होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना ये होता है कि दोनों नंबर को सेम टेबल से कट करना। आप लोग करते थे, मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया फ्रैक्शन का, आप लोग क्या करते थे फ्रैक्शन में, ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए सेम टेबल पढ़ते थे, यही करते थे हम लोग फ्रैक्शन में, सही है। अब रेशो में ये काम करेंगे, सही है। ऐसा टेबल पढ़ना है हमें जिसमें 15 भी आए और 20 भी आए, ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 15 भी आए और 20 भी आए। कौन सा ऐसा टेबल जिसमें 15 भी आएगा 20 भी आएगा, 5 का टेबल ऐसा, 5 मैंने 5 का टेबल कितना पढ़ा, 15 आया, 5 3 जा 15। एक्सीलेंट, 5 3 जा 15, 5 का टेबल कितना पढ़ा, 20 आया, 4 जा 20। अच्छा मेरे पास आ गया 3:4। अब मेरी बात गौर सुनो, कोई ऐसा टेबल है 1 के अलावा, कोई ऐसा टेबल जिसमें 3 भी आता हो 4 भी आता हो, इनके खुद के टेबल में आता है ना, और किसी सेम टेबल में तो नहीं आता, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आए 4 भी आए। तो यही मेरे पास क्या हो गया आंसर, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा अब एक और सवाल पे, अगर अब मुझे आप लोग बताओ, ये है 18 और ये है 16, सही है, 18। अच्छा आप मुझे बताओ, अच्छा आप बताओ 18 और 16 है ना, 18 और 16, अब बताओ कौन से टेबल से करेंगे इसको, 18 और 16 को कौन से टेबल से करेंगे बेटा, बोलिए। हुसैन बेटा आप बताइए 18 और 16 को कौन से टेबल से करूं, कोई ऐसा टेबल जिसमें 18 भी आए, शाबाश 2 के टेबल से। और याद रखिएगा 2 का टेबल ऐसा है जिसमें इवन नंबर है, 2 ऐसा इवन नंबर्स वो होते हैं ना जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, और 18 और 16 दोनों कौन से नंबर है, इवन नंबर्स हैं। अब 2 का टेबल कितना पढ़ा मैंने, 18 आ जाए, 2 का टेबल इतना पढ़ो कि 18 आ जाए, कितना पढ़ेंगे, 2 9 जा 8 जा, सॉरी 2 9 जा 18। अब 2 का टेबल इतना पढ़ो 16 आ जाए, 2 8 जा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, कोई ऐसा टेबल जिसमें 8 भी आए और 9 भी आए, ऐसा टेबल देखो 2 तो आ जाएगा, 2 के टेबल में 8 आ जाएगा लेकिन 9 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 9 आ जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं ना। जब किसी और सेम टेबल से नहीं हो सकते तो याद रखिएगा यही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब मेरी बात गौर से सुनो, बताएं, मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए थे, सही, मैंने आप लोगों को जो वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए थे उन वर्ड प्रॉब्लम में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन, इस चैप्टर में रेशो में कोई ऐसा सवाल जो आप लोगों को समझ ना आया हो, नो मिस,
नो बेटा याद रखिएगा, जब आप लोगों को इसको सही सिंपल आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी आ गया और सिंपलेस्ट में चेंज करना आ गया, तो आप लोग जो वर्ड प्रॉब्लम है वो इजीली कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजीली कर सकते हो। और कोई कंफ्यूजन बेटा? आई होप आप लोगों को दोनों चैप्टर समझ आ गए होंगे। सही है, सही है बेटा। अब इसके बाद आप लोगों का साइंस का क्विज है। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।